Hello friends, welcome from Healthy Ho. I am Dr. Sandeep. I am pediatric hematologist oncologist at Rajiv Gandhi Cancer Institute and Research Center. ब्लड कैंसर का ट्रीटमेंट है, ये सिर्फ दवाइयों से हो सकता है। उन दवाइयों को हम कीमोथेरेपी बोलते हैं। तो कीमोथेरेपी पहले मैं ये एक जनरल धारणा ये भी है कि कीमोथेरेपी बहुत पेनफुल होती है। ऐसा नहीं है। कीमोथेरेपी किसी भी दवा की तरह ही होती है। ये इंजेक्शंस की फॉर्म में भी होती है, सिरप और टेबलेट की फॉर्म में भी होती है। सो इंजेक्शन की फॉर्म में जो होती है वो हम ग्लूकोज में डाल के बच्चे को देते हैं। एज सच इसमें कोई फिजिकल पेन नहीं है ड्यूरिंग एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन हर कीमोथेरेपी के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्योंकि जो ये कीमोथेरेपी है ये बॉडी में फास्ट डिवाइडिंग सेल्स पे काम करती है। तो हमारी बॉडी में जितने भी फास्ट डिवाइडिंग सेल्स हैं वो कीमोथेरेपी से अफेक्ट होते हैं। जैसा हम जानते हैं हमारे हेयर और नेल, दीज आर द मोस्ट फास्ट डिवाइडिंग सेल्स। तो जनरली कीमोथेरेपी के दौरान हेयर फॉल होता है, हाइपर पिगमेंटेशन होता है, स्किन का कलर चेंज होता है, नेल्स का कलर चेंज होता है। बट इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये सारे के सारे चेंजेस टेम्परेरी हैं, रिवर्सिबल हैं। जब हमारा कीमोथेरेपी ख़त्म हो जाता है तो उसके करीबन 6-8 हफ्ते के बाद नॉर्मली हेयर वापस आ जाते हैं, स्किन का कलर नॉर्मल हो जाता है, नेल्स नॉर्मल हो जाते हैं। कुछ और साइड इफ़ेक्ट्स भी कीमोथेरेपी के हैं, वो एजेंट स्पेसिफिक हैं। डिपेंडिंग ऑन द डायग्नोसिस अलग अलग बीमारियों में अलग अलग कीमोथेरेपी के प्रोटोकॉल और अलग अलग दवाइयाँ होती हैं, उसके हिसाब से उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी अलग होते हैं। तो जब भी हम किसी बच्चे का ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो हम एक डिटेल सेशन करते हैं पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ, कि कैसे हम कीमोथेरेपी उनको देंगे, क्या क्या एजेंट्स देंगे, उनके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, उनकी प्रिवेंशन के लिए उनको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। कुछ जनरल चीज़ें हैं जो हर बच्चों को ध्यान रखनी पड़ती है, हर फैमिली को ध्यान रखती है, क्योंकि जब कीमोथेरेपी चलती है तो डिजीज़ की वजह से और ट्रीटमेंट की वजह से जनरली बच्चों का इम्यून सिस्टम थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है, उनको इन्फेक्शन होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो हमें सारी वो प्रिकॉशन लेनी है कि बच्चों को इन्फेक्शन कम से कम हो। सो ये जनरल हेल्दी प्रिकॉशंस हैं, ऐसा नहीं है कोई बहुत डिफ़िकल्ट प्रिकॉशंस हैं। तो लाइक दे आर नॉट अलाउड आउटसाइड फूड, दे कैन हैव होम मेड फूड, एवरीथिंग एज सच, vegetarian, non-vegetarian, whatever is their diet pattern, they can eat everything homemade food. Then we ask them to take only the boiled water or filtered water, don't take the tap water. Then we don't allow them to go to crowded places. And all this is just for the time period when they are getting intensive treatment. एक बार जब उनका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है तो उसके 3 से 6 महीने के बाद वो बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं, जैसा कि किसी और बच्चे की तरह। They can go to school, they can go to parties, they can go to their friends, they can go on trips. So as such उनके आने वाली लाइफ में 70-80% बच्चों में उनका लाइफ बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता, ना उनकी बीमारी से, ना उनके ट्रीटमेंट से। तो ये एक मुश्किल टाइम है, ना सिर्फ बच्चे के लिए बल्कि पूरी फैमिली के लिए, पेरेंट्स के लिए। तो जैसा जो हम जनरली जो एडवाइस करते हैं खाने के बारे में, जो बच्चे को अलाउड नहीं होता, वी आस्क पेरेंट्स कि वो लोग भी वो कुछ ना खाएं। इनफैक्ट जैसे बच्चों को रॉ फूड अलाउड नहीं होता है, सैलेड अलाउड नहीं होता है, तो वी आस्क पेरेंट्स कि वो घर पे वो भी सैलेड नहीं खाएंगे। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर ए यंग चाइल्ड टू कंट्रोल हिमसेल्फ इफ़ ही सीज दैट एवरीवन एल्स इज़ ईटिंग एंड ही इज़ नॉट ईटिंग दैट काइंड ऑफ फूड। सो ये रेस्ट्रिक्शन सिर्फ बच्चे के लिए नहीं है, सिबलिंग के लिए भी हैं, पेरेंट्स के लिए भी हैं। हमें एक ऐसा माहौल बनाना है जहाँ पर के बच्चे को लगे कि दिस इज़ नॉर्मल। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट ए चाइल्ड टू डू समथिंग विच वी कैन नॉट डू। So we have to set an example for them, and we prepare our parents that this discipline is very crucial to maintain good infection free period during this treatment. Because जो हमारा ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट में इन्फेक्शन प्रिवेंशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो हमारा ट्रीटमेंट है उसका सक्सेस डिपेंड करता है कि क्या हमारा जो कीमोथेरेपी का क्रम है, जो हमारी दवाइयाँ हैं, जो हमारा स्केड्यूल है, क्या हम उसको निरंतर और टाइम पर दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं। जब भी किसी बच्चे को इन्फेक्शन होता है तो यह क्रम टूट जाता है, और हमें मालूम है कि जो ट्रीटमेंट का सबसे अच्छा चांस है ठीक करने का वो तभी है जब हम उसको बिल्कुल रेगुलर और जिस क्रम में हमें ट्रीटमेंट देना है हम उसको डिलीवर कर पाएँ। कोई भी इन्फेक्शन उस क्रम को तोड़ देता है, तो हमें हर तरह से कोशिश करना है कि कोई इन्फेक्शन ना हो, और ये इन्फेक्शन प्रिवेंट स्ट्रेटजीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट इन मेंटेनिंग दिस ट्रीटमेंट।